अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास 27 में आपको वेलकम करता हूं। इस क्लास में हमने डिस्कस करना है काउंट फंक्शंस को और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काउंट फंक्शंस का इस्तेमाल समझाने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि काउंट का मतलब क्या होता है। अगर मेरे इस सवाल का जवाब आपके पास है, काउंट फंक्शंस को समझना आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। तो काउंट कहते हैं उर्दू लैंग्वेज में गिनने को या शुमार करने को, और काउंट फंक्शंस भी यही काम करते हैं। तो हमारे पास एक काउंट का फंक्शन है। काउंट का फंक्शन किसी भी सेल्स की रेंज में से, जो हम रेंज स्पेसिफाई करेंगे, उसमें से उन सेल्स को काउंट करेगा जिनमें नंबर्स मौजूद होंगे। मतलब ये कि यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल में देखिए एक डाटा मौजूद है जिसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास टोटल 12 सेल्स हैं। अब 12 सेल्स में से कितने ऐसे सेल्स हैं जिनमें नंबर्स लिखे हुए हैं? तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 हमारे पास ऐसे सेल्स हैं 12 में से जिनमें नंबर लिखे हुए हैं। अब ये तो हमने काउंट किया खुद से मैनुअली। अब हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो काउंट फंक्शन यूज़ करने के लिए सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, उसके बाद राइट करेंगे काउंट। ओके, यहाँ पर मैं आपको ज़रा जूम करके भी दिखाता हूँ कि जब आप कोई फंक्शन राइट करेंगे, चाहे काउंट का हो, कोई भी फंक्शन हो, तो उसकी डिस्क्रिप्शन भी आपको साथ में नज़र आती है कि ये फंक्शन क्या काम करेगा। जैसे कि लिखा हुआ है काउंट फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर। यानी काउंट फंक्शन सेल्स रेंज में से उन सेल्स को काउंट करता है जिनमें नंबर्स होते हैं। ठीक है जी, अगर आपको कभी भूल जाए तो यहाँ से आप रिकॉल कर सकते हैं, यानी दोबारा से याद कर सकते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट की, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सेल्स स्पेसिफाई करने हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करना है। तो देखिए आंसर आ गया 8, जो कि हमने मैनुअली भी काउंट किया था। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है काउंट ए। काउंट ए डेटा रेंज में से, यानी जो हमारे सेल्स गिवन होंगे उनमें से उन सेल्स को काउंट करेगा जिनमें डाटा मौजूद होगा। यानी कि वो खाली नहीं होने चाहिए। उन सेल्स में, जिन सेल्स में डाटा मौजूद होगा, फिल्ड होंगे, सिर्फ उनको वो काउंट करेगा। तो हमारे पास कितने ऐसे सेल्स हैं जिनमें डाटा मौजूद है? तो देखिए ये 12 सेल्स हैं। 12 सेल्स में सिर्फ एक सेल ऐसा है जो खाली है, जिसमें कोई डाटा नहीं है। अब बाकी जो सेल्स हैं, अब उनमें बेशक नंबर्स हों, बेशक टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, फिल्ड होने चाहिए, तो ये उनको काउंट करेगा। तो देखिए लगाते हैं इज इक्वल टू काउंट, काउंट ए, और हमने सेल्स रेंज देनी है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो आंसर आया 11। ठीक है, 12 में से एक सेल खाली था, इसलिए आंसर आ गया 11। लास्ट फंक्शन बड़ा ही आसान है, नाम से ही पता चल रहा है, काउंट ब्लैंक। यानी ये खाली सेल्स को, ब्लैंक सेल्स को काउंट करेगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? बिल्कुल ऑब्वियस है, 1 आंसर आएगा इसका। तो हम इसको अब अप्लाई करके देख लेते हैं। काउंट ब्लैंक, ठीक है जी, और उसके बाद ये हमने सेल स्पेसिफाई किए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए इसका आंसर 1 आया। अब हम डिस्कस करते हैं इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के, एक रियल सिचुएशन में आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। काउंट के इन फंक्शंस को मुख्तलिफ सिचुएशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है और जाता भी है। मैं आपको इसका एक बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल देने लगा हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास नेम का एक कॉलम है और एज का एक कॉलम है। नाम लिखे हुए हैं और एज लिखी हुई है। टोटल कितनी एंट्रीज है? सीरियल नंबर हमें बताएगी कि टोटल 75 एंट्रीज है। तो हम अब डाटा को वेरीफाई करना चाहते हैं, क्या डाटा प्रॉपरली ऐड हुआ है, 75 जो एंट्रीज हुई हैं क्या प्रॉपर तरीके से हुई हैं, या कोई डाटा मिसिंग है या इनकरेक्ट है। तो देखिए अब ये कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नेम में, हमें नेम का जो कॉलम है उसमें एंट्रीज काउंट करवानी है। तो इसके लिए हम काउंट ए का फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि काउंट ए का फंक्शन डाटा रेंज में तमाम सेल्स को काउंट करता है। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमने रेंज स्पेसिफाई करनी है। ठीक है जी, रेंज स्पेसिफाई हो गई, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 74। टोटल एंट्रीज कितनी हैं? 75 एंट्रीज की गई हैं, बट नाम में 74 एंट्रीज हैं, यानी कि एक एंट्री में कोई गड़बड़ है। ठीक है, उसके बाद एज, हमने एज के कॉलम की एंट्रीज काउंट करवानी है। तो काउंट का फंक्शन यूज़ करते हैं। काउंट का फंक्शन इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि नंबर है, तो न्यूमेरिकल डाटा को हमने सिर्फ काउंट करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सेल्स को स्पेसिफाई किया, एंटर प्रेस करते हैं, और हमारे पास आंसर आया 73। टोटल एंट्रीज की गई हैं 75, लेकिन आंसर आ रहा है 73। इट मीन्स कि दो ऐसी एंट्रीज हैं जिनमें कोई गड़बड़ है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि इनकरेक्ट एंट्रीज कितनी है। वैसे तो बड़ा ऑब्वियस है, देखते साथ ही पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर मालूम करना हो तो हम, ये टोटल एंट्रीज है माइनस दिस। ठीक है जी, एक वन आंसर आ गया, यानी एक एंट्री हमारे पास इनकरेक्ट है। उसके बाद टोटल एंट्रीज माइनस एज की जो एंट्रीज है
हम उसको देते हैं, माइनस का फार्मूला लगाया तो पता चल गया कि 2 एंट्रीज इनकरेक्ट है। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि ये जो एंट्रीज है इनकरेक्ट किस सेंस में है। क्या सेल्स मिसिंग है, यानी डाटा मिसिंग है सेल्स में से, या कुछ और प्रॉब्लम है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे काउंट ब्लैंक का फंक्शन इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक। सबसे पहले मैं नामों के लिए इसको इस्तेमाल करूँगा, तो यहाँ से सिलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग करेंगे। ठीक है जी, वापस ऊपर आते हैं, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर। तो यहाँ पर आंसर आया 1। 1 का मतलब ये है कि एक नाम मिसिंग, देखिए इनकरेक्ट 1 है और मिसिंग में भी हमारे पास 1 आंसर आ गया। अगर ये 0 होता तो इसका मतलब ये है कि नाम वाले कॉलम में या तो नंबर लिखा हुआ है या कुछ और है। तो अब यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है 1। 1 का मतलब ये है कि नाम मिसिंग है। तो ज़रा चेक कर लेते हैं कि नाम मिसिंग तो नहीं। ये देखिए यहाँ पर नाम मिसिंग है, इस वजह से ये हमने वेरीफाई कर लिया। ओके, अब जो हमारे पास काउंट ब्लैंक दोबारा से हम अप्लाई करेंगे, वो हम एज के लिए अप्लाई करेंगे। तो काउंट ब्लैंक, उसके बाद हम एज वाला जो कॉलम है इसके सेल्स स्पेसिफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पर आंसर आया 1। इनकरेक्ट एंट्रीज कितनी है, 2 में मसला है, लेकिन आंसर कितना आ रहा है 1। 1 का मतलब यह है कि ये जो इनकरेक्ट है इसमें एक तो सेल मिसिंग है, एक सेल में डाटा नहीं है, और दूसरा जो सेल है उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि नंबर की जगह कुछ और होगा। देखिए एक तो ये हमें मिल गया कि ये मिसिंग है, यहाँ पर एज नहीं है। और उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ देखिए ये हमारे पास एज वाले सेल में, कॉलम में, यहाँ सेल पे नाम लिखा हुआ है, यहाँ टेक्स्ट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर नंबर होना चाहिए था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप काउंट ए और काउंट ब्लैंक का इस्तेमाल करते हुए डाटा को वेरीफाई कर सकते हैं।